अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक सैम्पल पेपर शेयर किया जाएगा जो कि वार्डर या लेडी वार्डर की जॉब के लिए होगा। अगर आप पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर, पाक नेवी के अंदर, ख़ास तौर पर पुलिस के अंदर वार्डर या लेडी वार्डर की जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अंदर आपको पूरा पेपर दिखाया जाएगा कि किस तरह के MCQs आते हैं और उन MCQs की आंसर की भी आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और आज का पेपर आपके साथ शेयर करते हैं। तो सैम्पल पेपर जो वार्डर या लेडी वार्डर के लिए उसके अंदर 25 MCQs हैं। तो पहले MCQ से स्टार्ट करते हैं। पहले जो हिस्सा है वो इंग्लिश का और इसके अंदर इंग्लिश के 6 MCQs हैं। तो पहला MCQ है जी, आई प्लान टू गो डैश इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर। अब कह रहा है कि मेरा मतलब एक इरादा है कि मैं इंग्लैंड की तरफ अगले साल जाऊं। तो अब इंग्लैंड की तरफ जाना, तो टू एट ऑन इन, तो टू होता है की तरफ, तो इसलिए आई प्लान टू गो टू इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर। तो ए ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद दूसरा MCQ था, शैल आई डैश द विंडो। तो शैल आई ओपन द विंडो, फर्स्ट फॉर्म आनी है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद तीसरा MCQ था, एनीवेयर समथिंग एवरीवन एंड नथिंग दीज वर्ड्स आर। पहली बात ये एडवर्ब ये है नहीं, एडजेक्टिव ये है नहीं, पीछे दो ही हैं, ये प्रोनाउन तो हैं, ये कन्फर्म है, लेकिन प्रोनाउन की दो टाइप्स यहाँ पे बताई गई हैं, पोसेसिव प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है जिनके अंदर तादाद बताई गई है। पोसेसिव प्रोनाउन ये नहीं है। पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं माई, यूअर, देयर, हिज, इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं। तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा MCQ है, आई वांट टू बी अ डॉक्टर इज व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस। नेगेटिव, तो नेगेटिव तो यह है नहीं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अफर्मेटिव ये हो सकता है, डिक्लेरेटिव हो सकता है, कंपाउंड सेंटेंस भी ये नहीं हो सकता। तो अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव ये दोनों आंसर इसके सही हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब क्लोज देखा जाए तो डिक्लेरेटिव इसका आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। इसके बाद पांचवा MCQ है, चूज द सेम मीनिंग ऑफ मॉइस्ट। मॉइस्ट कहते हैं तर, गीली। तो अब ड्राई खुश्क होता है, इसी तरह सॉफ्ट नरम होता है, वेट गीली होता है और वेस्टेड मतलब ज़ाया होता है। तो वेट सी ऑप्शन, गीली और मॉइस्ट का मतलब भी तर या गीला, इसलिए सी ऑप्शन वेट इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद छठा MCQ है, चूज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ ब्रेव। ब्रेव कहते हैं बहादुर को। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा, डेयरिंग, ब्राइट, एंशियस, कोवर्ड। तो कोवर्ड का मतलब होता है कमजोर या वीक, आप कह सकते हैं WEAK, वीक। वीक का मतलब कमजोर होता है या कोवर्ड का मतलब भी कमजोर होता है। तो डी ऑप्शन सही है। इसके बाद रियादी के MCQ स्टार्ट हो रहे हैं। सातवां MCQ है, एक कोट की कीमत 500 रुपए है, अगर 150 रुपए की छूट मिल जाए तो कीमत कितने फीसद कम हुई। तो सिंपल आंसर निकालने के लिए 150 तकसीम 500 ज़रब 100 कर दें तो आपका 30% जवाब आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही है। आगे आठवां MCQ है, 6 की पावर ऊपर 3 दी हुई। तो इसका मतलब है 6 ज़रब 6 ज़रब 6, 6 ज़रब 3 18 नहीं बल्कि 6 ज़रब 6 36 और 36 ज़रब 6 216। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे 9वां MCQ है, एक मुस्ततिल के हर जिला का जाविया होता है। तो 90 डिग्री होता है, क्योंकि जो अगर टोटल मुस्ततिल के जावियों का मजमुआ लिया जाए तो 360 डिग्री बनता है और 4 इसके जिले होते हैं, तो इसलिए हर जिले का जाविया 90 डिग्री होगा। आगे 10वां MCQ है, अगर एक रकम बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो इसे कहते हैं तनासब, रास तनासब, माकूस तनासब, इनमें से कोई नहीं। तो माकूस तनासब इसे कहते हैं, ठीक है। इनवर्स वेरिएशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो अगर एक कीमत बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो उसे इनवर्स वेरिएशन या माकूस तनासब कहते हैं, और अगर एक बढ़ रही है दूसरी उसके साथ बढ़ रही है तो उसे रास तनासब कहते हैं या डायरेक्ट वेरिएशन। बहरहाल इधर इसका माकूस तनासब, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे 11 नंबर MCQ है, दिए गए सिलसिला को मुकम्मल करें 1 2 3 5 8 और आगे मतलब स्पेस है, आगे कौन सा हिस्सा आना है। तो ये सिलसिला आपने मुकम्मल करना है और इसका करेक्ट आंसर आपने नीचे कमेंट में लिखना है। इसके बाद 12 नंबर MCQ है, दाजिदार में से कौन सी चीज बाकी सबसे मुख्तलिफ है। आंख, नाक, ज़बान, बाल। तो बाल मुख्तलिफ है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला MCQ है, कैंगरू कहाँ पाए जाते हैं। इटली, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू जो होते हैं ये पाए जाते हैं। इसके बाद 14 नंबर MCQ है, पाकिस्तान डैश के किनारे वाक़या है। बहीरा अमर, बहीरा अरब, बहीरा रूम और बहीरा कुल्ज़म। तो बहीरा अरब इसका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बहीरा अरब। 15 नंबर MCQ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौजूदा चेयरमैन कौन है। नजम सेठी, रमीज राजा, ज़का अशरफ, जहांगीर खानजादा। तो सी ऑप्शन ज़का अशरफ इसका सही आंसर है। इसके बाद 16 नंबर MCQ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दूसरी खातून जज कौन है। जस्टिस आयशा, इसी तरह जस्टिस तायरा, जस्टिस माजिदा और जस्टिस मुसरत हलाली। तो डी ऑप्शन जस्टिस मुसरत हलाली सही आंसर है। 17 नंबर MCQ है, अखरश से क्या मुराद है।
आखिरकार, कहते हैं ना आखिरश ये हो गया, आखिरश वो हो गया, मतलब आखिरकार ये नतीजा निकलना था, यही हुआ। तो आखिरकार, आखिरश से क्या मुराद है, मतलब आखिरश का मानी क्या है, आखिरकार, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद 18 नंबर एमसीक्यू है, दाज दयाल में से उस लफ्ज़ की निशानदेही करें जो मोनस गैर हकीकी है। अम्मी, बोरी, बाजी, छिलका। अब इसमें जो छिलका ये तो है ही मुज़क्कर, पीछे बचते हैं 3, अम्मी और बाजी, ये हकीकी है, मतलब ये हकीकत में पाए जाते हैं। और बोरी जो है ये इसकी हकीकत नहीं है, मतलब ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग चीज़ है, इसलिए बोरी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। 19 नंबर एमसीक्यू है, मंदरजा ज़ैल तमाम सफ़ात दिए गए इसम के साथ इस्तेमाल होती है मां सिवाय सुलाख। अब लंबी सुलाख बिल्कुल होती है, नोकदार सुलाख भी होती है, तेज़ सुलाख भी होती है, लेकिन गोल मटोल सुलाख नहीं होती, इसलिए डी ऑप्शन सही है, मतलब गोल मटोल सुलाख नहीं होती। 20 नंबर एमसीक्यू है, कश्ती में बैठते गुलाम ने रोना शुरू किया, हाय मैं डूबा, हाय में मरा। इस जुमले में ये जो अलामत आई है ना हाय के बाद, इस अलामत को क्या कहते हैं, फजाइया, सवालिया, खत्मा, वक्फा। तो ये फजाइया अलामत होती है, सवालिया तो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होती है, और खत्मा वैसे जुमले को ख़त्म करने के लिए, और वक्फा जुमलों को अंदर से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। तो फजाइया अलामत इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन। इसके बाद 21 नंबर एमसीक्यू है, यास का मुतरादफ है, आशना, यकीन, नाउमीदी, फ़ख्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, नाउमीदी। इसके बाद 22 नंबर एमसीक्यू है, अपनी ज़िंदगी में सच्चा होना किसकी मिसाल है, अखलाकियात, खूबसूरती, गुर्बत, अमीरी। तो अखलाकियात के अंदर इखलाकी बात है कि आप सच बोलें। इसके बाद 23 नंबर एमसीक्यू है, होटल में खाना खाने के बाद आपने नोट किया कि बिल में एक डिश के पैसे नहीं लगे हुए, इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे, खामोशी से बिल अदा करके चले जाएंगे, वेटर को टिप ज़्यादा देंगे, बिल में दुरुस्तगी करवा के बिल अदा करेंगे, इन पैसों से आइसक्रीम खा लेंगे। तो आपने यहाँ पे ईमानदारी का सबूत जाहिर करना है, इसलिए सी ऑप्शन सही है कि आप बिल में दुरुस्तगी करवा के बिल अदा करेंगे। 24 नंबर एमसीक्यू है, ये आप सब कोई आता होगा आई थिंक, बेशक अल्लाह ताला डैश करने वालों के साथ है तो सब्र करने वालों के साथ, फजूल खर्ची, बेसब्री, माल जमा, तो सब्र करने वालों के साथ, ये ऑप्शन सही है। कुरान पाक की आयत है इन्नल्लाह मा साबिरीन, उसका ये तर्जमा है। इसके बाद 25 नंबर और आखिरी नंबर एमसीक्यू है, इल्म सिखाना डैश है, ज़कात बिल्कुल नहीं, जहाद भी नहीं है, रोज़ा भी नहीं है, सदका है इल्म सिखाना। तो इल्म सिखाना डैश है, सदका है, बी ऑप्शन सही है। तो ये 25 एमसीक्यू थे, एक सैंपल पेपर था वार्डर के लिए, लेडी वार्डर के लिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया, और नीचे ये करेक्ट चॉइस मतलब आंसर की भी आपको मिल रही है, तो ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक एमसीक्यू मैंने छुड़वाया, उसका दुरुस्त जो जवाब है वो आपने नीचे कमेंट में बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।